रामनारायणं जानकीवल्लभम् अच्युतं केशवं कृष्ण दामोदरं रामनारायणं जानकीवल्लभम्। कौन कहता है भगवान आते नहीं, भक्त मीरा के जैसे बुलाते नहीं। कौन कहता है भगवान आते नहीं, भक्त मीरा के जैसे हम बुलाते नहीं। अच्युतम केशवम कृष्ण दामोदरम रामनारायणं जानकीवल्लभं। कौन कहता है भगवान खाते नहीं, कौन कहता है भगवान खाते नहीं। बेरसवरी के जैसे हम खिलाते नहीं। अच्युतम केशवम कृष्ण दामोदरम रामनारायणं जानकीवल्लभं। रामनारायणं जानकीवल्लभं। कौन कहता है भगवान सोते नहीं, कौन कहता है भगवान सोते नहीं। माँ यशोदा के जैसे हम सुलाते नहीं, माँ यशोदा के जैसे हम सुलाते नहीं। अच्युतम केशवम कृष्ण दामोदरम रामनारायणं जानकीवल्लभं। कौन कहता है भगवान नाचते नहीं, कौन कहता है भगवान नाचते नहीं। गोपियों की तरह हम नचाते नहीं, गोपियों की तरह हम नचाते नहीं। अच्युतम केशवम कृष्ण दामोदरम रामनारायणं जानकीवल्लभं। रामनारायणं जानकीवल्लभम्। रामनारायणं जानकीवल्लभं। कृष्ण गोविंद गोपाल गाते चलो, कृष्ण गोविंद गोपाल गाते चलो। कृष्ण गोविंद गोपाल गाते चलो। नाम जपते चलो, नाम जपते चलो। काम करते चलो, नाम जपते चलो। अच्युतम केशवम कृष्ण दामोदरम रामनारायणं जानकीवल्लभं। रामनारायणं जानकीवल्लभं। शान्ताकारं शिखरशयनं नीलकण्ठं सुरेशं विश्वधारं स्फटिकसुदर्शं शुभ्रवर्णं शुभांगं गौरीकान्तं त्रियतनयनं योगिविद्यानगम्यं वन्दे विष्णु भयभयहारणं सर्वैलोकैक वन्दे शम्भो भयभयहारणं सर्वैलोकैकनाथनम्। आशुतोष शशांक शेखर चन्द्रमौलि चिदम्बर कोटि कोटि प्रणाम शंभो कोटि नमन दिगंबरा कोटि नमन दिगंबरा। ओम नमो भगवते वसुदेवाय। हरे राम 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 हरे। श्रवणं कीर्तनं विष्णु स्मरणं पादसेवनम् अर्चनं वंदनं दास्यं संख्या आत्मनिवेदनम। भनेर नवदा भक्तिमा बताइए। अब ये नवदा भक्तिमा ककलले के गर्नुभयो भने राजा परीक्षितले श्रवण गर्नुभयो, उहाँले सुनेरै भक्ति पाउनुभयो भने सुखदेवजीले कीर्तन गरेर जुन भागवत गाएर भक्ति पाउनुभयो। प्रहलादजीले स्मरण गरेर सधैँ भगवानको नाम स्मरण गर्नुहुन्थ्यो। लक्ष्मीजीले पाउको पादक सेवन गरेर, पृथुराजाले अर्चना गरेर, अकुरजीले वन्दन गरेर भने
हनुमानजीले दास्यम भएर भने अर्जुनले साङ्ख्यम भनेको सुनेर भने बलिराजाले आत्मा निवेदन गरेर भनेर यहाँ बताउनु। आज बलिराजाको पनि कथा यहाँ आउँदैछन्। अब यहाँ भन्नुहुन्छ तीर्थकै श्री ब्रह्मा पुराणको 37-37 अध्यायमा अब तीर्थके भेदमा वामन भगवान ने बलि राजा से भूमिदान ग्रहण करना। अब तथा गंगा जी की महेश्वर की जटा में गमन जटामा आएर बस्नु भनेर यहाँ बताउनुहुन्छ। अब यहाँ ब्रह्माजी भन्नुहुन्छ हे दिजवरो भनेर यहाँ ऋषिमुनिहरूलाई बताउनुहुन्छ। सब तीर्थों और क्षेत्र में जो जप होम व्रत और तपस्या तथा दान के फल प्राप्त होते उसमें कोई ऐसा नहीं दिखाई देता जो पुरुषोत्तम क्षेत्र में रहने की फल की समानता कर सके। अब बारंबार अधिक कहने का क्या आवश्यकता है, वही पुरुषोत्तम क्षेत्र में सबसे महान है। ये बात सत्य 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 है। यहाँ भन्नुहुँदैछ यो बात ब्रह्माजी स्वयं भन्नुहुँदैछ है, यो बात सत्य है सत्य है सत्य है सत्य है भनेर 3 खेप 4 खेप सत्य भनेर यहाँ बताउनु भयो। समुद्र के जल से घिरे हुए पुरुषोत्तम तीर्थ का एक बार भी दर्शन कर लेने पर तथा ब्रह्मा विद्या का एक बार बोध हो जाने पर मनुष्य फिर गर्भ में नहीं आना पड़ता है। जहाँ भगवान विष्णु का सन्निधान है उसी उत्तम पुरुषोत्तम क्षेत्र में 1 वर्ष अथवा 1 मास तक 1 महीना भगवान की उपासना करे। इसे करने वाला पुरुष को जप होम तथा भारी तपस्या की है वो उस परम धाम के जाते हैं। वही साक्षात योगेश्वर श्री हरि विराजमान रहते हैं भनेर यहाँ बताउनुहुन्छ। अब यहाँ फेरि ऋषि मुनिहरूले सोध्नुभयो ब्रह्माजीसँग, हे भगवान हमें तीर्थ की महिमा का विस्तार पूर्वक श्रवण करने पर भी तृप्त नहीं होती भनेर यहाँ बताउनुहुन्छ। अब पुनः किसी गोपनीय तीर्थ का वर्णन करे भनेर यहाँ ब्रह्माजीसँग प्रार्थना गर्नुभयो। अब ब्रह्माजी भन्नुहुन्छ हे श्रेष्ठ ब्राह्मणों, पूर्व काल में देवर्षि नारद ने मुझे ये प्रश्न पूछा था। उसी समय मैंने प्रयत्न पूर्वक जो कुछ उन्हें कहा था वही तुम्हें बतलाता हूँ भनेर ती ऋषिमुनिहरूलाई बताउनुहुन्छ। अब नारदजी सोध्नुहुन्छ हे जगतपति भनेर पहिला ब्रह्माजीलाई सोध्नु भएको, स्वर्गलोक मर्त्यलोक और रसताल में कुल कितने तीर्थ है तथा सब तीर्थों में सदा कौन सा तीर्थ में सदा कौन सा सबसे बढ़कर है भनेर यहाँ ब्रह्माजीसँग सोध्नुभयो भने ब्रह्माजी भन्नुहुन्छ हे देवर्षि, स्वर्गलोक मर्त्यलोक और रसताल 4 प्रकार के तीर्थ है भनेर यहाँ बताउनु भयो। देव असुर आर्ष और मनुष्य ये 3 लोक में विख्यात है। जम्बू द्वीप में भारतवर्ष तीर्थभूमि है भनेर यहाँ बताउनु भयो। वही 3 लोक में विख्यात है। जो यहाँ भारतवर्षको तीर्थहरू छन् त्यही 3 लोकमा विख्यात छन् भनेर यहाँ बताउनु भयो। हे बेटा, वही कर्मभूमि है, इसीलिए उसे तीर्थ कहते हैं भनेर यहाँ बताउनु। यही हाम्रो भूमिलाई कर्मभूमि भनेर यहाँ बताइयो। अब तीर्थ भारतवर्ष ही उसी हिमालय और विद्यान पर्वत के बीच में 6 ऐसी नदी है जिनका प्राकट्य ब्रह्मा विष्णु तथा शिव इन देवताओं से हुआ है। इसी प्रकार दक्षिण समुद्र तथा विद्यान पर्वत के बीच में 6 देव संभव नदियाँ है। ये 12 नदियाँ प्रधान रूप से बतलाई गई है भनेर यहाँ ब्रह्माजी नारद मुनिलाई सुनाउनु हुँदैछ। गोदावरी भीमरथी तुङ्गभद्रा। अब यहाँ नदीहरूको नाम हेर्नुहोस् है, गोदावरी भीमरथी तुङ्गभद्रा कृष्णवेणी तापी और पयुष्णी और ये विद्यान पर्वत की दक्षिण नदियाँ है। अब अर्को भागीरथी नर्मदा यमुना सरस्वती विशोका और विविस्ता ये विद्याचल और हिमालय के पर्वत से संबंधित रखने वाला नदियाँ है। इन पुण्यमयी नदियों को देवतीर्थ बताए गए हैं। ये कोलासुर वृत त्रिपुरा अंधका हयमुर्धा लवण नमुचि श्रृंग यम पाताल केतु मय तथा पुष्कर इन द्वारा अवृत तीर्थ असुर कहलाते हैं। प्रभास भार्गव अगस्ती नर नारायण वशिष्ठ भारद्वाज गौतम और काश्यप इन 6 ऋषियों काश्यप इन ऋषियों मुनियों द्वारा सेवित तीर्थ ऋषि तीर्थ है। अब अमरीश हरिश्चंद्र, यहाँ सुन्नुहोस् है, राम्रो कथा है। अब ये राजा अमरीश
राजा हरिश्चन्द्र मान्धाता मनु कुरु कुरु कनखल भद्रश्रवा सागर अश्वयूप नचिकेता वृषकपि तथा अरिमर्दन आदि मानवों द्वारा निर्मित तीर्थ मनुष्य कहलाते हैं। ये सब यश और उत्तम फल की सिद्धि के लिए निर्मित हुआ है। वने तीनों लोक में कभी कहीं भी जो स्वतः प्रकट हुए देव तीर्थ है उन्हें पुण्य तीर्थ कहा गया है। इसी प्रकार मैंने 3 तीर्थ भेद बताया भनेर यहाँ बताउनुहुन्छ। अब यहाँ भन्नुहुन्छ महादैत्य राजा बलि देवताओं के अजय शत्रु हुए। उन्होंने धर्म यश प्रजा पालन गुरु भक्ति सत्य भाषण बल पराक्रम तथा महादैत्य राजा बलि अहिले पनि अब जीवित छन् है। यी बलि राजा अष्टचिरञ्जीवी पर्दछन्। त्यही भएर यहाँ महादैत्य भनेर उनलाई दैत्यकै सन्तान हुन् तर भगवानको बडो भक्त छन् बलि राजा अहिले पनि छन्। त्यसले गर्दाखेरि यहाँ उनको महादैत्यमा बताए राजा बलि देवताओं के अजय शत्रु हुए और उन्होंने धर्म यश प्रजा पालन गुरु भक्ति सत्य भाषण बल पराक्रम त्याग और क्षमा के द्वारा वो सम्मान प्राप्त किया है जिसके तीनों लोक में कहीं उपमा नहीं है। उनके बढ़ती हुई समृद्धि देखकर देवताओं को बड़ी चिंता हुई। वही आपस में सलाह करने लगे और हम बलि के कैसे ही जीते। राजा बलि के शासन काल में तीनों लोक में निष्कंटक थी। कहीं पर आदि व्याधि अथवा शत्रुओं की बाधा नहीं थी। अवृत और अधर्म का तो नाम भी नहीं था। स्वप्न में भी किसी दुष्ट पुरुष का दर्शन नहीं होता था। यस्तो धर्मात्मा थे अरे राजा बलि देवताओं की उनकी उन्नति बाण की तरह चुभती थी। बलि कृति रूपी तलवार से वो टुकड़े टुकड़े हुए जाते थे तथा उनके शासन रूपी शक्ति से देवताओं को समस्त अंग विदीर्ण हो रही थी। अतः उन्होंने कभी शांति नहीं मिलती थी। देवता उसने देश करने लगे। उनके यश रूपी अग्नि से जलने लगी। अतः वो व्याकुल होकर भगवान विष्णु के शरण में गए। ये देवता बोले, हे शंकर चक्र गदा धारण करने वाला जगन्नाथ, हम पीड़ित है, हमारी सत्ता छिन गई है। आप हमारी रक्षा के लिए अस्त्र शस्त्र धारण कर दे। आप जैसे स्वामी के होते हुए हम पर ऐसे दुख आना पड़ा भनेर यहाँ देवताहरू गएर बडो प्रसन्न प्रयत्नसँगले भगवान विष्णु को प्रार्थना गर्न थाले। हमारे जो वाणी आपके प्रमाण करती थी वही एक दैत्य कैसे नमस्कार करके सुरेश्वर आपके ऐश्वर्य से पुष्ट हो। आपने पराक्रम में तीनों लोक में जीत कर हम स्थिर होंगे। दैत्यों को कैसे नमस्कार करे। देवताओं का ये वचन सुनकर दैत्यों का संहार करने वाला भगवान देव कार्य की सिद्धि के लिए इसी प्रकार कहा। भगवान श्री हरि बोले, हे देवताओं हो बलि मेरे भक्त है, उसे देवता और असुर कोई भी नहीं मार सकते। जैसे तुम लोग अभी मेरे द्वारा पालन पोषण योग्य है वैसे ही बलि भी मैंने बिना युद्ध को स्वर्ग से बलि का राज्य छीन लूँगा और बलि को बात कर तुम्हारे राज्य में मैं तुम्हें लौटा दूंगा भनेर भगवानले यहाँ देवताहरूलाई यसरी वचन दिनुभयो। ब्रह्माजी अब यहाँ भन्नुहुन्छ, ब्रह्माजी कहते बहुत अच्छा कहकर देवताओं स्वर्ग में चले गए। इधर देवादि देवताओं के स्वामी भगवान विष्णु ने अदिति के गर्भ में प्रवेश किया। उनके जन्म के समय अनेकों प्रकार का उत्सव होने लगा। योगेश्वर योग्य पुरुष स्वयं ही वामन रूप में अवतीर्ण हुए। सभी वामन भनेको सानो होचो रूपमा पुड़को रूपमा इसी समय बलवानों में श्रेष्ठ बलि ने अश्वमेध यज्ञ की दीक्षा ली थी भनेर यहाँ बताउनु हो। प्रधान ऋषियों तथा वेदांगों के ज्ञाता पुरोहित शुक्राचार्य उस यज्ञ का आरंभ कराया। स्वयं शुक्र ही यज्ञ के आचार्य थे। उसी यज्ञ में हविष्य का भाग लेने के लिए जब सब देवता निकट आए, दान दो भोजन करो, सबका सत्कार करो, पूर्ण हो गया इत्यादि सप्त यज्ञ मंडप में गुजरने लगी। उसी समय विचित्र कमंडलु धारण किए सामन ज्ञान करते हुए वामन जी भगवान धीरे धीरे यज्ञशाला में आए। आने पर वो यज्ञ की प्रशंसा करने लगी। शुक्राचार्य ने उन्हें देखे ही समझ लिया कि ये ब्राह्मण रूपधारी वामन देवता वास्तव में दैत्य के विनाश यज्ञ और तपस्या के फल देने वाला और राक्षस कुल का संहार करने वाला साक्षात विष्णु है भनेर यहाँ थाहा भयो अरे। जो शुक्राचार्य हुन्थे दैत्यहरूका गुरु, अच्छा देवताहरूका गुरु बृहस्पति हुन् भने दैत्य राक्षसहरूका गुरु चाहिँ
के अरे राजा अच्छा शुक्राचार्य हुन्। अब यहाँ बने कथा आउँदैछन्। अब यहाँ बलवानों में श्रेष्ठ माँ तेजस्वी राजा बलि क्षेत्रियों धर्म के अनुसार विजयक हो विजयी होकर भूमि भक्तिपूर्वक धन का दान करते हुए अपनी पत्नी के साथ यज्ञ की दीक्षा लेकर बैठे थे और हव्यान का हवन करते हुए यज्ञ पुरुष का ध्यान कर रहे थे। शुक्राचार्य जी ने वामन जी को पहचान कर तुरंत ही राजा बलि से कहा, हे राजन, ये जो बोन भनेको कोचो बोन भनेर भनिन्छ हिन्दीमा शरीर वाले ब्राह्मण तुम्हें यज्ञ में आए हैं, वो वास्तव में ब्राह्मण नहीं है, यज्ञ वाहन यज्ञेश्वर विष्णु है। प्रभु इसे तीन तनिक भी संदेह नहीं किए, देवताओं का हित करने के लिए बाल स्वरूप धारण करके तुमसे कुछ याचना करने आई, अतः पहले मुझसे सल्लाह लेकर पीछे इन्हें कुछ देना चाहिए भनेर यहाँ शुक्राचार्यले अब भाँजी हाल्न थाले। किनभने हेर्नुहोस् है, भाँजी हाल्दाखेरि के हालत हुन्छ भन्ने कुरा यो कथामा आउँदैछन्। कसैले दिन आँट्यो भने यत्रो किन दिन आँटेको, यति दिनु हुँदैन, यति नदे भनेर कहिले भन्नु हुँदैन। त्यो ये सुनकर शत्रु विजय बलि ने अपने पुरोहित शुक्राचार्य से कहा, मैं धन्य हूँ जिसके घर पर साक्षात यज्ञेश्वर मूर्तिमान होकर पधारते और कुछ याचना करते। अब इसमें सल्लाह लेने का योग्य कौन सी बात रह जाती है भनेर बडो विद्वान, किनभने हेर्नुहोस् बडो धर्मात्मा थिए बलि राजा, उनले गुरुको कुरा सुनेनन्। स्वयं भगवान मेरो चौखट आउनु भएको छ भने कसको सल्लाह लिनु भनेर यहाँ बताउँछन्। ये कहकर पत्नी और पुरोहित शुक्राचार्य के साथ राजा बलि ने उस स्थान पर आए जहाँ अदिति नंदन वाम जी विराजमान थे। राजा ने हाथ जोड़कर पूछा, भगवान बताइए आप क्या चाहते हैं। तब वामन भगवान जी ने कहा, हे महाराज, केवल 3 पग भूमि दे दीजिए। अब यस्तो तरिकाले माग्नुभयो, 3 लोक तथा स्वर्ग मर्त्य लोक र पाताल लोक 3 लोक बचेको थियो। यहाँ भन्नुहुन्छ, तीन पग भूमि दीजिए और किसी धन की मुझे आवश्यकता नहीं है। बहुत अच्छा कहकर राजा बलि ने रत्न जड़ित कलश से जल लिया और वामन जी के भूमि संकल्प करके दे दिया। सभी मरीषों और शुक्राचार्य चुपचाप देखते रहे। वामन जी ने धीरे से कहा, हे राजन, वह स्वस्ति, आप सुखी रहो, मुझे मेरी नापी हुई 3 पग भूमि दे दीजिए। बलि ने तथास्तु कहकर जो ही वामन जी की ओर देखा वो विराट रूप हो गई। चंद्रमा और सूर्य सभी छाती के सामने आ गई और उन्होंने रूपा में देखकर स्त्री सहित दैत्य राजा बलि से विनय पूर्वक कहा, हे जगन्मय विष्णु, आप अपनी शक्ति भर पैर बढ़ाइए। विष्णु बोले, हे दैत्य राजा, देखो मैंने पैर बढ़ाता हूँ। बलि ने कहा, बढ़ाइए, अवश्य बढ़ाइए। तब भगवान पृथ्वी के नीचे स्थित कच्छप की पीठ पर पैर रखकर पहला पग बलि के यज्ञ में रखा, किंतु उनका दूसरा पग ब्रह्मलोक तक जा पहुँचे। तब समय उसने बलि से कहा, हे दैत्य राजा, मेरे तीसरा पग रखने के लिए तो स्थान ही नहीं है, तो कहाँ रखूँ भनेर यहाँ भगवानले भन्नुहुन्छ। अब एउटा पृथ्वीमा राख्नुभयो, एउटा पाउ भने एउटा सारा स्वर्ग लोक ब्रह्मलोक सबै नाप्नुभयो। अब एक पाउ राख्ने जग्गा भएन र बलि राजालाई भन्दछन्। ये सुनकर बलि हंसते हुए कहे, हे जगन्मय देवेश्वर, आपका ही तो जगत की सृष्टि की है, मैंने तो इसका सृष्टा नहीं हूँ। यदि यह छोटा सा थोड़ा हो गया तो इसमें आपकी क्या ही दोष है, मैं क्या करूँ। हे केशव, फिर मैं कभी असत्य नहीं बोलता। ये मेरे सत्य की रक्षा करते हुए आप अपनी तीसरी पग मेरे पीठ पर अथवा मेरे सिर पर रखिए भनेर यहाँ बलि राजाले आफ्नो शिर दिनुभयो। बलिका ये वचन सुनकर वेदत्रिय रूप देव पूजिता भगवान प्रसन्न होकर बोले, हे दैत्य राजा, मैं तुम्हारे भक्ति से बहुत प्रसन्न हूँ, तुम्हारा कल्याण हो, कोई वर मांगो। तब बलि ने जगत के स्वामी भगवान त्रिविक्रम से कहा, अब मैं आपसे याचना नहीं करूँगा। तब भगवान ने स्वयं ही प्रसन्न होकर उन्हें मनोवांछित वर दिया। वर्तमान समय में रसताल का राजा, भविष्य का इंद्रपद, स्वतंत्र तथा अविनाशी यश आदि प्रदान किए। इसी ही प्रकार दैत्यराज बलि के ये शव कुछ देकर भगवान उन्हें पुत्र और पत्नी सहित रसताल में भेज दिया और इंद्र को देवताओं का राज्य अर्पित किया। अब यहाँ के कथा आउँछ भने याचना गरे, भगवानले बलिले वरदान एउटा मागे,
कस्तो वरदान मागे त भन्दा पातालका राजा बनाइदिनु भयो। पाउ राख्ने बित्तिकै पातालमा गएर बलिको स्थापित गरे र बलिले अन्तिममा याचना गरे, हे प्रभु मलाई वर त केही चाहिँदैन, तर म बाहिर निक्लिँदा घरबाट बाहिर निक्लिँदा हजुरको दर्शन होस्, बाहिरबाट घरभित्र पस्दा हजुरको दर्शन होस् भनेर यस्तो वरदान मागे। अब भगवान्ले त्यतिखेर मना गर्नु सक्नु भएन, तथास्तु भनिदिनु भयो। त्यही कारण अब भगवान् यो अहिले चतुर्मासमा भनाइ छ, चतुर्मासमा शयन पनि गर्नुहुन्छ। एक रूपले बलिराजाको तल गएर बस्नुहुन्छ। बलिराजाले जब तल बस्नुहुन्छ पछि हरिशयनी देवउठनी एकादशीमा भव्य पूजा गरेर दिवालीमा फेरि लक्ष्मी माता गएर भगवान्लाई फर्काएर ल्याउनु भएको भनेर कथा पनि आउँदछ। दिवालीमा भाइ टिका लगाएर बलिराजालाई भाइ बनाएर लक्ष्मी माताले भगवान्लाई फर्काउनु भएको भन्ने कथा। तर एक रूप जुन वामन रूप भगवान् हुन्छ उहाँ तलै पातालमै बस्नुहुन्छ भन्ने पनि कथा आउँदछ। अब यहाँ दैत्यराज बलि के ये सब कुछ देकर भगवान उन्हें पुत्र और पत्नी सहित रसताल में भेज दिया और इंद्र को देवता का राज्यों का अर्पित किया। इसी बीच में उनके जो दूसरा पग मेरे लोका में पहुंचा था उसे देखकर मैंने सोचा ये मेरे जगन जन्मदाता भगवान विष्णु चरण है, जो सौभाग्यवश मेरे घर पर आ पहुंचा, इसके लिए मैं क्या करूं जिससे मेरा कल्याण हो। मेरे पास जो ये श्रेष्ठ कमंडलू है उसे भगवान शंकर का दिया हुआ पवित्र जल है। ये जल उत्तम वरदायक, शांति कारक, शुभ भोग और मोक्ष का दाता विश्व के ही ले मातृ रूपा अमृतमय पवित्र औषधि पान पूज्य श्रेष्ठ ज्येष्ठ श्रेष्ठ गुणमय तथा स्मरण मात्र से लोक को पवित्र करने वाला ये जल जल आपके पिता के अर्ध रूपा में अर्पित करूँगा। ये सोचकर मैंने वो जल भगवान के चरण के अर्ध रूपा में चढ़ा दिया भनेर यहाँ ब्रह्माजी भन्नुहुन्छ। त्यो जललाई ब्रह्माजीले कमण्डोमा एकात्रित गरेर राख्नु भएको थियो भनेर यहाँ बताउनु भयो। अब यहाँ भन्नुहुन्छ मैले मातृ रूपा अमृतमय पवित्र औषधि पवन पूज्य ज्येष्ठ श्रेष्ठ गुणमय तथा स्मरण मात्र से लोगों को पवित्र करने वाला ये जल मैंने अपने पिता को अर्घ रूप से अर्पित करूँगा भनेर त्यहाँ राख्नु भएको थियो। अब ये सोचकर मैंने वो जल भगवान के चरण के अर्ध रूपा में चढ़ा दिया। वही मंत्र युक्त अर्ध जल भगवान विष्णु के चरण से गिरकर मेरु पर्वत पर पड़ा। वही चार भागों में बटकर पूर्व दिशा में, पश्चिम तथा उत्तर दिशा में पृथ्वी पर जा पहुँचा। दक्षिण के गिरे हुए जल को भगवान शंकर ने जटाओं में रख लिया। पश्चिमा में जो जल गिरा वो भी कमंडलों में ही चला आया। उत्तर में गिरा हुआ जल भगवान विष्णु ने ग्रहण किया तथा पूर्व में जो जल गिरा था वो देवताओं ने, पितरों और लोकपालों ने ग्रहण किया। अतः वो जल अत्यंत श्रेष्ठ कहा जाता है। भगवान विष्णु के त्यही कारण स्वर्ग गंगा तल पातल गंगा भनेर भनिन्छ नि, त्यही कारण यहाँ भन्नुहुन्छ अत्यंत श्रेष्ठ कहा जाता है। भगवान विष्णु के चरणों से निकलकर दक्षिण दिशा में गया हुआ जल जो भगवान शंकर के जटा में स्थित हुआ, पर्व के समय शुभोदय करने वाला, उसी के प्रभाव का स्मरण करने समस्त अभिलाषित वस्तु का प्राप्ति होती है भनेर यहाँ बताउनु भयो। नमो भगवते वासुदेवाय कृष्णाय यति भनेर श्री ब्रह्मा पुराण को 37 अध्याय पूर्ण भयो। नमो भगवते वासुदेवाय कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने नमो प्रणतक्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः। श्री कृष्ण गोविन्द हरे मुरारी हे नाथ नारायण वासुदेवम् अनंत वैकुंठ मुकुंद कृष्ण गोविंद दामोदर माधवेति। नमो भगवते वासुदेवाय। अब भोलि को प्रसंग में 38 अध्याय में अब महर्षि गौतम के द्वारा भगवान शंकर की स्तुति, शिव का गौतम को जटा सहित गंगा का अवरण तथा गोमती गंगा का महात्म्य भनेर भोलि को प्रसंग पनि बडो दिव्य प्रसंग छ। नमो भगवते वासुदेवाय नमः। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी हे नाथ नारायण